आज के वीडियो में हम पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से भाग करना सीखेंगे। पॉलिनॉमियल को पॉलिनॉमियल से भाग करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उस मेथड का नाम है डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल। पहले हम डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर वन बाय वन करके इसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हो आपका और हमारा प्यारा सा चैनल जय हो। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल में जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम px से डिनोट करते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम gx से डिनोट करते हैं। भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम कोशेंट कहते हैं और उसे हम qx से डिनोट करते हैं। भाग देने के बाद नीचे जो हमारा बच जाता है उसे हम rx से डिनोट करते हैं और इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से हम किसी नंबर में किसी नंबर से भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम यहाँ लिखते हैं, भाग देने के बाद जो नीचे बच जाता है उसे हम यहाँ लिखते हैं। इन सब के रिलेशन के बीच एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो होता है जिसमें हम भाग देते हैं, यानी कि इस केस में 216 हमारा डिविडेंड है। डिवाइज़र क्या होता है? जिससे हम भाग देते हैं उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, यानी कि इस केस में 2 हमारा डिवाइज़र है। कोशेंट क्या होता है? भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम कोशेंट कहते हैं, यानी कि इस केस में 108 हमारा कोशेंट है। रिमाइंडर क्या होता है? भाग देने के बाद नीचे जो बच जाता है वो होता है हमारा रिमाइंडर, यानी कि इस केस में 0 हमारा रिमाइंडर है। उसी प्रकार अगर हम डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल की बात करें तो px हमारा डिविडेंड है इक्वल टू gx हमारा डिवाइज़र है इनटू qx हमारा कोशेंट है और rx हमारा रिमाइंडर है, यानी कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इस फॉर्मूले को याद रखना प्रूफ करने में कभी कभी एक काम आता है। एक नोट पॉइंट ध्यान देना कि हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हमें भाग करना कब स्टॉप करना है। हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा जो डिवीज़न है वो कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए कुछ नोट पॉइंट है, उसे दिमाग में रखना। नोट, पहला नोट पॉइंट है कि अगर डिग्री ऑफ rx लेस देन हो जाए डिग्री ऑफ gx के, तो हमें भाग करना स्टॉप कर देना है, यानी कि हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। दूसरा नोट पॉइंट है कि अगर rx की वैल्यू 0 आ जाए तो हमें भाग करना स्टॉप कर देना है, यानी कि हमारा डिवीज़न कंप्लीट हो गया। ये कुछ बातें आपको दिमाग में रखना है जब भी आप डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे पॉलिनॉमियल के लिए। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से डिवीज़न एल्गोरिथम अप्लाई करके उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। हमें px को gx से डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम है कि जब भी किसी भी पॉलिनॉमियल को किसी पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करना होता है। डिवीज़न एल्गोरिथम में px को यहाँ पर लिखते हैं और gx को यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन एक नोट पॉइंट ध्यान देना कि जब भी px को और gx को यहाँ पर लिखोगे तो जो भी आपका px और gx दिया हुआ होता है उसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके लिखना होता है। ध्यान से देखोगे तो हमारा जो px और gx दिया हुआ है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? px को यहाँ पर लिखेंगे और gx को यहाँ पर लिखेंगे। px क्या दिया हुआ है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। gx क्या दिया हुआ है?
एक्स स्क्वायर माइनस 2। सबसे आसान तरीके से हम भाग करना सीखेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो। तो क्या करेंगे, हमारा जो px दिया हुआ है और हमारा जो gx दिया हुआ है, px का पहला टर्म और gx का पहला टर्म। px का पहला टर्म क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब डिवाइड बाय gx का पहला टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर को कैंसल आउट करोगे तो क्या बचेगा, x। अब ये जो x आया है उसे आपको यहाँ कोशेंट की जगह पे लिखना है, यानी कि यहाँ पर लिखना है। आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, जो भी आएगा सेम पावर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। उसी प्रकार -2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, जो भी आएगा सेम पावर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, और सेम पावर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। उसी प्रकार -2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा और सेम पावर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। आगे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब ध्यान देना कि ये -2x नहीं रहा, अब ये +2x बन गया है। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक कैंसल आउट होके हो जाएगा 0। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे, -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, ये बन गया 7x। यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो इसे ऐसे ही उतार लेंगे, -3। आगे क्या करेंगे, सेम यही वाला प्रोसीजर इसमें भी अप्लाई करना है। इसका पहला टर्म लेंगे, इसका पहला टर्म लेंगे। इसका पहला टर्म क्या दिया हुआ है, -3x स्क्वायर डिवाइड बाई इसका पहला टर्म क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर, यानी कि -3x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसे कैंसल आउट करेंगे तो क्या आएगा, -3। अब ये जो आया है -3 उसे कोशेंट की जगह पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे। आगे क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे, जो भी आएगा सेम पावर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। उसी प्रकार -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे, जो भी आएगा सेम पावर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, -3x स्क्वायर और सेम पावर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। उसी प्रकार -2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, +6 और सेम पावर वाली टर्म के नीचे लिखेंगे। आगे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, एक कैंसल आउट होके हो जाएगा 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसे ऐसे उतार लेंगे, +7x -3 -6। ध्यान देना कि अब ये +6 नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, -9। अब ध्यान देना कि भाग करने के बाद जो नीचे हमारा बच जाता है उसे रिमाइंडर कहते हैं और उसे RX से डिनोट करते हैं। जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो उस टाइम पर हमने एक नोट पॉइंट देखा था कि अगर RX की डिग्री लेस देन हो जाए डिग्री ऑफ GX के तो हमें भाग करना स्टॉप कर देना होता है, यानी कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से देखोगे ये जो हमारा RX आया है यानी कि रिमाइंडर आया है, इसकी डिग्री लेस देन है डिग्री ऑफ GX के, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, यानी कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। अगर डिग्री ऑफ RX लेस देन हो जाए डिग्री ऑफ GX के तो हमें भाग करना स्टॉप कर देना होता है। एक और कंडीशन हमने देखा था, अगर RX की वैल्यू 0 आ जाए तब भी हमें भाग करना स्टॉप करना होता है, यानी कि हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कोशेंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। तो कोशेंट क्या आएगा हमारा x - 3 और रिमाइंडर क्या आएगा 7x - 9। तो ये हो जाएगा हमारा कोशेंट और ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके किस तरीके से किसी पॉलिनॉमियल को किसी पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना।